मूवी की शुरुआत में हम सूरी को देखते हैं। वो तिचाला की बहन है। तिचाला मौत के मुंह में होता है जो ब्लैक पैंथर है। वो लैब में कुछ जड़ी बूटियां बना रही होती है जो ब्लैक पैंथर 2 में जला दी गई थी। वो सोचती है कि मेरा भाई इन जड़ी बूटियों से बच जाएगा। वो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन वो उन जड़ी बूटियों को बना नहीं पाती क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुकी होती हैं। कुछ टाइम बाद उसकी मॉम वोंडा वहाँ आती है और बोलती है, सूरी बेटा तुम रहने दो, अब तुम्हारे भाई नहीं रहे। वो उसकी बात सुनकर काफ़ी सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तुचाला का फ्यूनरल हो रहा होता है और सभी वकांडावासी सैड होते हैं। तभी हमें सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है। अब वकांडा की महारानी रोंडा उस राज्य को संभाल रही होती है। जैसे ही सभी राज्य वाले ब्लैक पैंथर की मौत के बारे में सुनते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमें यूरेनियम चुरा लेना चाहिए। कुछ लोग लैब में परीक्षण हो रहा होता है और वहाँ पहुँचते हैं। तभी वोंडा की सेना जाकर उनको बुरी तरीके से मारती है। उनकी हालत बुरी हो जाती है। अगला सीन हमें यूनाइटेड स्टेट की मीटिंग में दिखाया जाता है। वहाँ वोंडा के भी आर्मी वाले आए होते हैं। तभी फ्रांस की रानी बोलती है कि हमें यूरेनियम से डर लगता है, कहीं तुम उससे हमारे ऊपर हमला मत कर देना। तभी वकांडा की रानी वोंडा बोलती है कि तुम्हें यूरेनियम से कोई खतरा नहीं है और अगर तुम लोगों को लगता है कि वकांडा का प्रिंस ब्लैक पैंथर मारा गया है और कोई भी वकांडा पर आकर हमला कर देगा, हम उसे ऐसे ही जाने देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वोंडा बोलती है कि यूरेनियम को चुराने वालों की हालत इन सैनिकों के जैसे ही होगी। हम यूरेनियम को संभाल रहे हैं, अगर यूरेनियम किसी और देश के हाथ लगा तो वो सारे संसार को तबाह कर देंगे। और अब तुम लोग वकांडा की तरफ मुड़ के भी मत देखना। ये मत सोचना कि वकांडा का प्रिंस मरा है तो वकांडा को कोई संभालने वाला नहीं है। मैं खुद देख लूँगी वकांडा को, अभी मैं जिंदा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिप पर कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। वहाँ पर आर्मी ऑफिसर होते हैं। वहाँ पर एक मैडम पहुँचती है और वो चेक करते हैं कि वहाँ पर यूरेनियम तो नहीं है। वो उस जगह पर एक मशीन को भेजते हैं। वो मशीन के सहारे चेक कर रहे होते हैं। तभी अंदर 2 आर्मी ऑफिसरों को भेजते हैं और उन्हें पता चलता है कि अंदर यूरेनियम है। वो जैसे ही उन्हें बताने लगते हैं, सील आकर उन पर हमला कर देती है और कुछ लोग समुद्र से निकल कर आते हैं। तभी वो एक सीटी बजाते हैं और सभी लोग शिप से कूदकर समुद्र में जाने लगते हैं। वो एक नई प्लेनेट के आदमी होते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो वकांडा वासियों से अलग होते हैं और उनके पास भी एक यूरेनियम होता है। वो उन लोगों को बंदी बनाने लगते हैं लेकिन शिप पर कोई भी नहीं बचता। शिप से एक आदमी यूरेनियम लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंडा अपनी बेटी को ऊपर लाती है और बोलती है, तुम्हारा भाई मारा जा चुका है, इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। वो उसे उसके कपड़े जलाने के लिए बोलती है लेकिन सूरी नहीं मानती। वो बोलती है, अभी मेरा भाई नहीं मरा है। वोंडा बोलती है, जब मैंने उसके वस्त्र जलाए तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा यहाँ से गई है। मैंने उसकी आत्मा को महसूस किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि समुद्र में से एक वैरून निकलता है और बोलता है, काफ़ी सुंदर है तुम्हारा वकांडा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ काम के लिए आया हूँ। वो बोलता है, जैसा यूरेनियम तुम्हारे पास है वैसा हमारे पास भी है, लेकिन कुछ लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। जिस साइंटिस्ट ने उस मशीन को बनाया है तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा वकांडा वासी ख़त्म कर दूंगा। वो बोलता है, अगर तुम लोग मेरे बारे में किसी और को बताओगे तो भी मैं तुम्हारा वकांडा को ख़त्म कर दूंगा। दरअसल वो आदमी समुद्र के अंदर रहता है और उसकी बाकी प्रजाति भी समुद्र के अंदर ही है और सबसे ज़्यादा यूरेनियम समुद्र के अंदर है। पहले तो वोंडा को विश्वास नहीं होता लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसकी बात मान लेती है और फिर वो उसे एक शंख देता है और बोलता है, जब तुम्हें वो साइंटिस्ट मिल जाए तो इसे समुद्र में फेंक देना। फिर वो बोलता है, अगर हम लोग मिलकर रहेंगे तो हम एक दूसरे को बचा सकेंगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई हमला कर देगा। वोंडा बोलती है, ठीक है, अगर हमें वो साइंटिस्ट मिला तो हम उसे लेकर आएंगे। फिर वो आदमी समुद्र के अंदर चला जाता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई आदमी समुद्र के अंदर से कैसे आ सकता है, लेकिन काफ़ी बातें करने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनके पास भी यूरेनियम है और वो उस साइंटिस्ट से कुछ करवाना चाहता है।
लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उनके बारे में किसी को पता चले और सारा दोष वकांडा वासियों पर आ जाए। वो बोलता है कि किसी भी पृथ्वीवासी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि वांडा अपने मंत्रियों को बुलाती है और बोलती है वो एक उड़ने वाला आदमी आया। वो अपने साथ एक मशीन भी वहीं छोड़ जाता है और सूरी उसे चेक करती है और बोलती है ये मशीन रियल में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और उन्हें नीचे जाकर पता चलता है कि वो साइंटिस्ट एक छोटी सी लड़की है। सूरी उससे मिलने जाती है और वो सूरी के साथ जाने के लिए मना कर देती है। सूरी बोलती है ठीक है, जब वो लोग तुम पर हमला करेंगे तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। तभी वहाँ पर 2 आर्मी ऑफिसर आकर हमला करते हैं और वो लड़की उनके साथ वकांडा जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो लोग अपनी अपनी गाड़ी से वहाँ से भागने लगते हैं और उस लड़की ने एक आयरन मैन की तरह सूट बनाया होता है, वो सूट को पहनकर वहाँ से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो समुद्र के किनारे पहुँचते हैं और वहाँ पर वेरोन की फ़ौज फिर से आ जाती है। तभी वहाँ पर सभी लोग बेहोश होने लगते हैं और उनकी जर्नल से फाइट होती है। जर्नल काफ़ी देर तक उनके साथ लड़ती है लेकिन वो उन्हें हरा नहीं पाती। तभी हम देखते हैं कि वो जर्नल को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और सूरी बोलती है कि मैं वीरोन से मिलना चाहती हूँ, लेकिन रानी उसका विश्वास नहीं करती और वो उसे बेदखल साबित कर देती है। वो कहती है तुमने मेरी बेटी को जानबूझ के फंसाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टुचाला की वाइफ के पास जाती है। टुचाला की वाइफ ने एक स्कूल खोला होता है और वो उसके पास जाकर बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। वांडा बोलती है कि सूरी को अगवा कर लिया गया है। वो बोलती है मैं पहले ही बहुत सदमे में हूँ लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। वो बोलती है टुचाला मेरा भी कुछ लगता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उन दोनों को समुद्र से बचाकर बाहर ले आई है। अब रोंडा काफ़ी खुश होती है। इसी बीच वेरोन सूरी को अपने पास बुलाता है और उसे अपना आलीशान घर दिखाता है और वो सूरी को अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं भी एक पृथ्वीवासी था और मेरी मोम वहाँ रहती थी। सब लोगों को चेचक की बीमारी लगी और सभी लोग मरने लगे और मेरे डैड भी मर चुके थे। कुछ समय बाद हम लोग भी मरने वाले थे, हमारे पास भी कुछ खाने को नहीं था। तभी कुछ समय बाद एक आदमी को समुद्र में जलता हुआ पेड़ दिखाई दिया और वो उस पेड़ को उठाकर ले आया। हम सब लोगों ने उस पेड़ का सूप निकाल कर पिया और मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी, उन्होंने भी पिया। हम सब लोग बेहोश हो गए और कुछ समय बाद हमें जब होश आया तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस की दिक्कत की वजह से सभी इधर उधर भागने लगे और कुछ लोग समुद्र के अंदर चले गए। मेरी मोम भी अंदर गई और वहाँ उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी और कुछ समय बाद फिर मेरी मोम ने मुझे समुद्र के अंदर ही जन्म दिया और अब मैं समुद्र में भी रह सकता हूँ और उस काढ़े की वजह से मैं उड़ने भी लगा। मेरी माँ की इच्छा थी कि जब मैं मरूँ तो मेरी बॉडी को उसी की जगह पर दफनाया जाए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि वहाँ पर फ्रांसीसी लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो लोग सभी लोगों को बंदी बना रहे थे और मैंने जाकर उन सभी फ्रांसीसियों पर हमला किया और सभी को मार दिया। तभी मुझे वहाँ एक पादरी ने श्राप दिया कि तुम वीरोन हो, तुम किसी को भी नहीं बख्शते, तुम सबको मार देते हो। तभी उस दिन से मैंने अपना नाम वीरोन रख लिया और अपनी मोम को वहीं दफना कर आ गया। तभी मैं उस दिन से कायर हूँ, मैं किसी को नहीं बख्शता, मैं सबको मार देता हूँ और मैं उस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भी मार दूंगा। फिर वो सूरी को एक नेकलेस देता है और बोलता है तुम इसे पहन लो। जब सूरी को वापस लाया जाता है तो उनका एक आदमी मारा जाता है और अब वीरोन काफ़ी गुस्से में होता है और वो वकांडा वासियों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वकांडा की महारानी भी मारी जाती है। और फिर वीरोन बोलता है कि अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं पूरा वकांडा को नष्ट कर दूंगा और अगली बार मैं अपनी पूरी फौज लेकर आऊँगा। अब सूरी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, वो काफ़ी देर तक चिल्लाती है लेकिन उसकी माँ नहीं बच पाती। फिर वो लैब में जाती है और ब्लैक पैंथर वाला सूप बनाने लगती है, लेकिन उसे वो सूप बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तभी उसकी नज़र ब्रेसलेट पर जाती है और उसे वीरोन की कहानी याद आने लगती है। वो उस ब्रेसलेट में से कुछ डीएनए सैंपल निकालती है और उस पर रिसर्च करती है, जिसकी वजह से वो बूटी फिर से हरी होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूरी ने सिरप तैयार कर लिया है और वो उस सिरप को पी लेती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उसके सामने उसका मुंह बोला भाई आकर बैठा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें
मेरी तरह बदला चाहिए या अपने भाई की तरह तुम एक अच्छी रक्षक बनोगी। सूरी एकदम से घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे बदला चाहिए। अब वो सूप पीने के बाद अब सूरी में काफ़ी पावर आ चुकी होती है और अब वो एक ब्लैक पैंथर बन चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस साइंटिस्ट लड़की ने भी एक सूट बना लिया है और अब वो विरोन से हमला करने के लिए रेडी होते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग विरोन से पहले उन पर हमला करेंगे, नहीं तो विरोन हम पर पहले हमला करके हमें मार देगा। उन लोगों को पता होता है कि विरोन को पानी में ही एनर्जी मिलती है, इसलिए वो एक शिप तैयार करते हैं जहाँ पानी ना मिले और वो शिप में विरोन को बंद कर लेते हैं और आग जला देते हैं। हीट की वजह से विरोन बेहोश होने लगता है। तभी विरोन अपनी तलवार से उस शिप को तोड़ने लगता है और सूरी शिप से बोलती है कि हमें रेगिस्तान की तरफ ले चलो और वो लोग रेगिस्तान की तरफ चले जाते हैं। तभी सूरी अपने सूट पहनकर विरोन से काफ़ी देर तक हमला करती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है और धीरे धीरे विरोन की भी पावर कम होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि विरोन सूरी पर हमला कर देता है और वो भागते हुए समुद्र की तरफ जाने लगता है। सूरी के पेट में एक खंजर लगा होता है और वो उस खंजर को पेट से निकालकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो अपने चारों तरफ आग जला देती है और अब वो विरोन को मारने के लिए रेडी होती है। तभी उसे सामने से अब उसकी मॉम दिखाई देती है और बोलती है दिखा दो कि तुम कौन हो। तभी सूरी बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रजा के लिए छोड़ रही हूँ, जो तुमने प्रजा बनाई है उसे जाकर संभालो और अब तुम ये सारे बुरे काम ख़त्म कर दो। फिर सूरी और विरोन एक साथ उस शिप पर जाते हैं और दोनों तरफ की सेना देखती हैं कि ये लोग आपस में मिल गए हैं और वो लोग भी युद्ध को ख़त्म कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूरी इन पेड़ों को वहाँ पर फिर से उगा देती है ताकि आने वाले समय में एक नया ब्लैक पैंथर बन जाए। तभी हम देखते हैं कि अब युद्ध हो रहा होता है नए ब्लैक पैंथर के चुनाव के लिए, लेकिन वहाँ पर सूरी नहीं पहुँचती। वहाँ पर याकू आता है, लेकिन सामने से फाइट के लिए कोई भी नहीं होता। अगले सीन में हमें पता चलता है कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर याकू बनेगा और वो बोलता है कि मुझे चुनौती देने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूरी कहीं जा रही है और वो ब्लैक पैंथर की वाइफ के पास पहुंची है और वहाँ पर वो अपने भाई के कपड़े जला देती है। तभी उसे तुचाला की बातें याद आ रही होती हैं और उसकी आंखें नम हो रही होती हैं। तभी उसकी वाइफ उसके भाई का एक बेटा लेकर आती है और उसे दिखाती है और वो सूरी को बताती है कि हम दोनों ने शादी कर ली थी और ये हमारा एक बेटा है। अब सूरी काफ़ी खुश होती है क्योंकि अब उसके भाई का एक बेटा होता है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। पसंद आई हो